हेलो फ्रेंड्स, आई एम साजिद सैफी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ आई स्टडी आईएएस में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज जो हम बात कर रहे हैं बीएड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पेपर 104 जो कि आज ही हुआ है, पाठ्यक्रम में भाषा यानी कि लैंग्वेज करिकुलम की बात करेंगे। तो इसकी आज हम आंसर की लेकर आए हैं और आपके लिए एग्जैक्ट आंसर की रहेगी। इसमें बिल्कुल क्लियर है, आप अपने मैच कर लीजिए आपके कितने पेपर आ रहे हैं, तो आप रिजल्ट में भी आप देख पाएंगे आपके उतने ही मार्क्स बनने वाले हैं। और जहाँ तक उम्मीद है आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, पेपर भी ठीक आया है, कोई दिक्कत नहीं है पेपर में, आपका पढ़ा हुआ है। आपको इस चैनल पे कितनी हेल्प मिल रही है आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पेपर है आप देख सकते हैं, यो हम बात करेंगे आज बी सीरीज की बात कर रहे हैं और ये बी सीरीज का पेपर है। और इसमें पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें बी सीरीज के अंदर, इनमें से कौन सा द्विपक्षीय संचार का सामान्य रूप है। तो दोनों तरफ से यानी कि द्विपक्षीय की बात कर रहा है, दोनों तरफ से आपका संचार होना चाहिए। आप ब्लॉग लिखते हो तो इसमें नहीं हो सकता, लेखन में वार्तालाप आप जब डिस्कस करते हो, वार्तालाप करते हो, एक दूसरे से बातचीत करते हो, तो आप दो तरीके से करते हो, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा। फिर पूछा है इनमें से कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण है। तो मौखिक संचार की बात कर रहे हैं यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन की बात हो रही है। चेहरे पे हाव भाव पर ये सांकेतिक भाषा हो जाएगी, ये भी इशारे, ये भी सांकेतिक भाषा हो जाएगी, आंखों से इशारे ये भी हो जाएगा, लेकिन वर्बल जो हो जाएगा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है बताइए सबसे जटिल जानकारी देने के लिए किस प्रकार का संचार सबसे प्रभावशाली होगा। तो सबसे प्रभावशाली जो होगा जो है लिखित संचार होता है, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन वाद विवाद के लिए विचारणीय नहीं है। वाद विवाद के लिए कौन सा जो है विचारणीय नहीं है। वक्ता का स्वर कैसा है ये भी होगा, शारीरिक भाव भी होगा, भाषा में प्रभाव भी होगा, लेकिन सूचनाओं की उपलब्धता, इंफॉर्मेशन आपके अवेलेबल है तो इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा है इनमें से कौन सा भौतिक बाधा नहीं है। तो भौतिक बाधा नहीं है आपको जो वेरियर नहीं है जो हमारे फिजिकल, एक तो खराब स्वास्थ्य है ये भी हो सकता है, और आपका इंडिविजुअली जो साफ नहीं दिखाई दे रहा ये भी हो जाएगा, शोर भी हो जाएगा, लेकिन आपका प्रीवियस नॉलेज आपके पास है, ये कौन सी बाधा थोड़ी बनेगा, ये तो अच्छी बात है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर पूछा शिक्षा अधिगम प्रबंध का सोपान कौन सा है। तो आपको पता है ये प्लानिंग भी होता है, लीडिंग भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल भी होता है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर पूछा विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही किसकी होती है। तो फिर चाहे प्रिंसिपल हो, टीचर हो, मैनेजर हो, सभी की होती है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी में कितने प्रकार के शिक्षा कौशल माने गए हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर 8 प्रकार के जो है आपके शिक्षा कौशल माने गए हैं, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पोस्ट कार्ड के सिद्धांत किसने दिया है। तो पोस्ट कार्ड लूथर एंड गुलिक ने दिया है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एनसीटी के अंदर कितने सदस्य हैं। तो एनसीटी में जो है एक तो चेयरमैन है और 39 जो है अलग हैं, तो टोटल जो है 40 सदस्य हैं, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन शिक्षक पूछा गया है कौन शिक्षक कौशल नहीं है। तो कौन सा शिक्षक कौशल नहीं है। तो देखिए प्रश्न अनुशीलता, पृष्ठभूमि कौशल और उत्तर कौशल ये नहीं है, आंसर स्किल वाला नहीं होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा कच्चा शिक्षण की जटिलताओं को सूक्ष्म शिक्षण किस प्रक्रिया के अंदर करते दूर किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डायरेक्शन, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नहीं होगा, इसका सी होगा। संप्रेषण के माध्यम है, संप्रेषण के क्या माध्यम है, आप सुनते हैं, विजुअल बोलकर भी, आप देख कर करते हैं, ठीक है, मल्टीमीडिया के थ्रू भी करते हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर पूछा इनमें से कौन सा पाठ्यक्रम का गुण है। पाठ्यक्रम का गुण नहीं है, ठीक है, ये मिटा हुआ है, तो दिस इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक है इसका गुण नहीं है, तो ये बताना आपको। अब देखिए गुण नहीं है, देखो इसका इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट गुण है ही नहीं है ये, तो इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर जॉन डीवी ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य किसको माना है। तो वैसे देखा जाए तो जॉन डीवी हैं उन्होंने शिक्षा का सोशल इफिशियंसी माना है, तो सोशल इफिशियंसी ज़्यादा, और ये जो पर्सनल दक्षता की बात कर रहे हैं, तो सोशल इफिशियंसी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट बात कर रहे हैं, एक तो सोशल कह रहा है एक खुद कह रहा है, तो इसमें जो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दोनों नहीं होगा, ठीक है। फिर है SQ2R अध्ययन किसने दिया है। तो ये रॉबिन्स ने दिया है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डिस्ग्राफिया, तो ग्राफ आपको पता है लिखने से होता है, तो ग्राफ लिखने की यहाँ पर जो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि बताइए अवधि कौन सी भाषा की उपभाषा की बोली है। तो अवधि जो है आपकी ईस्टर्न हिंदी है, यानी कि पूर्व हिंदी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिलेंडर प्रविधि में शिक्षा से संबंधित वर्गों की संख्या कितनी की है, यानी कि टीचर टॉक की बात करें, फिलेंडर के अंदर टीचर टॉक के अंदर 7 होती हैं, और अगर स्टूडेंट विद्यार्थी टॉक की बात करते हैं 2 होता है, लेकिन टीचर की पूछा तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हार्वर्ड के पंचवर्तीय आपने पढ़ाई है, पंचवर्तीय यानी कि 5 की बात करता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा का मुख्य घटक कौन सा है। तो भाषा का मुख्य घटक में व्याकरण, भाषा विज्ञान, कौशल सारे सही हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपके लिए आंसर की एग्जैक्ट है, आप मिला लीजिए आपके कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आपका पेपर कैसा गया जरूर बताइए, और चैनल पे आपको कितनी हेल्प मिली है। बहुभाषिता का क्या लाभ है। तो बहुभाषिता का लग गया लाभ कुशलता में वृद्धि होगी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
हिंदी की बोलियां कितनी हैं, तो हिंदी में 17 बोलियां हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा को विभाजित किया जा सकता है, तो भाषा को किस हिसाब से, प्रयोग के आधार पर भी हम कर सकते हैं, व्यवहार आधार पर भी, तो दोनों ही सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, तो अनुच्छेद जो है आपका वैसे 343 हम पढ़ते हैं, और 343 के साथ साथ 351 के अंदर भी पढ़ा जाता है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा अशुद्ध उच्चारण का कारण क्या हो सकता है, अशुद्ध उच्चारण के ध्वनि लोपन, ध्वनि विकृति, ध्वनि आवाज, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चिंतन का अर्थ क्या है, चिंतन का मतलब आप विचार विमर्श करते हैं ना, तो इसका अंदर विचार करने की कला ही चिंतन है, सी ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है, तो पूर्व ज्ञान क्या है, जांच कर रहे हैं आपको, किसी बच्चे से प्रश्न पूछे तो आप देखना चाह रहे हैं उसके अंदर क्या पहले ज्ञान है या नहीं है, अभिप्रेरित जागृत कर रहे हैं उसको, जो है अभिप्रेरणा दे रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, कठिनाइयों को जांच कर रहे हैं, इसको कोई कठिनाई तो नहीं आ रही, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अंत्यक्रिया प्रतिमान, तो ये फ्लैंडर ही है सीधे सीधा। हाँ, तो फ्लैंडर में क्या पूछा है, इसमें अंत्यक्रिया प्रतिमान का तत्व नहीं पूछा, तत्व नहीं पूछा गया, ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण होता है, संरचना भी होता है, मूल्यांकन होता है, लेकिन उद्देश्य जो है इसका जो है वो नहीं होता एलिमेंट, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अंत्यक्रिया विशेष विधि के प्रतिपादक, देखो वही फ्लैंडर आ गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्लैंडर का निरीक्षण प्रविधि कहा जाता है, तो फ्लैंडर जो है शाब्दिक व्यवहार की बात करते हैं, वर्बल बिहेवियर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा संप्रेषण का मुख्य क्या पूछा, कक्षा संचय संप्रेषण मुख्यतः होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, प्रभावशाली, देखो रोचक से अच्छा प्रभावशाली ऑप्शन है, इसमें सारा कुछ आ जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संप्रेषण का मुख्य साधन क्या है, संप्रेषण का मुख्य साधन बताइए, भाषा, भाषा होगी तभी तो आप जो है संप्रेषण कर पाएंगे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा अशाब्दिक संचार का तत्व नहीं है, नहीं पूछा है, तो देखो अशाब्दिक नॉन वर्बल की बात करें, आंखों में संपर्क, ये भी है, मुद्रा, पोस्चर आपकी कैसे है, कैसे आप बात कर रहे हैं, वक्ता भी हो जाएगा, वक्ता का नाम, नाम से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हैज बीन के अनुसार जीवन कौशल की सूची बतानी है, अगर हम जनरल बात करें तो 10 होती है, लेकिन इन्होंने जो पूछी गई है हैज बीन के अनुसार पूछा गया है, तो आप जब पढ़ेंगे हैज बीन तो इन्होंने जो है आपकी जो है 4 प्रकार की बताई है, तो इसका जो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे डी होगा। जनरल 10 होते हैं, लेकिन हॉस बीन क्या होता है, उन्होंने 4 ही बताई है। ठीक, बॉल्स के ने सृजनात्मक प्रक्रिया में कितने स्तर बताए, तो बॉल्स ने भी 4 प्रकार के बताए हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मॉन्टेसरी विधि किस कौशल में विकास करने में सहायता करती है, तो मॉन्टेसरी जो है हमारी जो भाषाओं की बात करती है, तो ए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। भाषा कौशल के प्रकार है, तो भाषा कौशल 4 प्रकार की होती है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य शिक्षक के भारतीय प्रतिमान के अंदर 36 मिनट होते हैं, तो आपको पता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, संप्रेषण प्रक्रिया का देखो फीडबैक भी होता है, मीडियम भी होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन पुनर्वलन ये नहीं होता, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा सामाजिक अधिगम के सिद्धांत किसने बताया, ये तो आपको पता है, बंडूरा ने जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समस्या हल करने की वैज्ञानिक विधि का पहला चरण क्या है, तो पहला है हमारा उसका ऑब्जेक्टिव निर्धारित हो जाए, यानी कि समस्या जागरूक हो जाए, हमें समस्या तो पता चले हमारी क्या है, उसके बाद आगे हम स्टेप करेंगे, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे हम लोग, दूसरे नंबर पर हाइपोथेसिस बनाएंगे, तो ऐसे करके अलग अलग स्टेप होंगे, तो इसका जो है ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। पाठ्यक्रम नवीनीकरण में छात्रों के किस प्रकार के लीडरशिप क्षमता का विकास होता है, तो इसमें जो है लीडरशिप की बात कर रहा है, तो उसमें कौन सी होती है, तो ये जो है आपका हो जाएगा सहभागिता आधारित हो जाएगा, पार्टिसिपेटिंग की बात कर रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन भी आप कर सकते हैं, लीडरशिप, करिकुलम, रिवॉर्ड, डेवलपमेंट, ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मौन पाठ्यक्रम कितने प्रकार के होते हैं, मौन जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि साइलेंट रीडिंग आप इंसेंटिव करते हैं और एक्सटेंटिव करते हैं, ठीक है, दो तरीके से आप जो रीडिंग करते हैं, तो 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम निर्माण का प्रथम चरण क्या है, शिक्षक भी होना चाहिए, शिक्षार्थी भी और पाठ्यक्रम, तीनों चीज होनी चाहिए, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा पाठ्यक्रम के प्रकार हैं, पाठ्यक्रम के जो है 5 प्रकार के होते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पाठ्यचर्या विकास में कौन शामिल है, पाठ्यचर्या विकास में जो है शिक्षक भी है, छात्र भी है और शिक्षाविद भी है, ठीक है, तो ये जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो होते हैं, ये भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संप्रेषण संबंधी अक्षमता क्या है, अब देखो डिस्फेजिया आता है, वैसे अकॉर्डिंग देखा जाए तो डिस्फेजिया ऑप्शन में नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर डिसलेक्सिया बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर सही हो जाएगा। फिर पूछा गया इनमें से कौन सी प्रजातांत्रिक विधि नहीं है, तो प्रजातांत्रिक विधि में सहयोग से प्रजातांत्रिक क्या है, इसमें बच्चे अपनी मर्जी से जो है एक्टिव रहेंगे और अपनी मर्जी से पढ़ेंगे सीखेंगे, तो देखो लेक्चर जो होता है इसमें जो है टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव होते हैं, टीचर लेक्चर दिया चला जा रहा है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से शिक्षा का स्तर नहीं है, तो आपको पता है बोध, चिंतन, जो है स्मृति, तीनों होते हैं, लेकिन वर्णन नहीं होगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, मतलब सही है इसके अकॉर्डिंग। श्रवण कौशल का विकास करने में सहायक होता है, तो क्या सहायक है, नाटक भी, भाषा भी, भाषण भी, वाद विवाद भी, सारे हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर पूछा व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि का मतलब क्या है, तो आगमन होता है एक निगमन होता है, निगमन नी का मतलब होता है नियम, और आगमन होता है उदाहरण, तो उदाहरण से बात करते हैं, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उदाहरण से नियम की तरफ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्नोत्तर विधि किस नाम से, सुकरात विधि के नाम से इन्होंने जो है इसको डेवलप किया था।
भाषा क्या है? भाषा क्या है? संचार का मूल उपकरण है, दूसरों के साथ संचारण है, ध्वनि के विचार है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रावधान, ये तो पता है 21 ए के अकॉर्डिंग दिया गया, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विधि के जनक कौन है? संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया, ये आपको पता ही है। एनसीएफ 2005 जो है पाठ्यक्रम का निर्माण 1 से 5 तक के जो है, 1 से मतलब 5 तक नहीं होता, 1 से जो है 12वीं तक के बिल्कुल करा जाता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका पेपर कैसे गया? इस चैनल से आपको कितनी हेल्प मिली आप जरूर हमें बताइएगा। विषय डिसिप्लिन आधारित पाठ्यक्रम, तो यहाँ पे देख सकते हैं विषय की बात हो रही है, तो विषय केंद्रित ही होगा यहाँ पर, तो इसका जो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा है अमुद्रित, यानी कि आपसे नॉन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग नहीं है, टेलीविजन भी कोई प्रिंट नहीं होता, स्लाइड भी नहीं होता, रेडियो भी नहीं होता, तो इसका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शाब्दिक संप्रेषण के कितने रूप हैं? 2 प्रकार की होती हैं, 2 रूप होते हैं, तो इसका 2 आंसर सही हो जाएगा। फिर पूछा कविता शिक्षण की विधि कौन सी है? तो कविता शिक्षण को कैसे, तो कविता में हम क्या करते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं, मीनिंग को समझते हैं, नहीं कविता के अंदर मीनिंग हमें समझाई थी, आपने पढ़ा भी होगा, वर्ड मीनिंग हम याद करते हैं कविताओं को पढ़ने से पहले, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर बी हो जाएगा। फिर पूछा कौन से व्यवहार में भावात्मक कौशल को बढ़ावा देते हैं? तो भावात्मक सहनशीलता, आत्मनिर्भरता, जिम्मेदारी, सारे आ जाएंगे, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा आत्म विकास सफलता का मुख्य रहस्य है, तो ये जो है स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट किसका है ये बताना है, तो ये जेम्स का स्टेटमेंट है, बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्णय लेने की प्रक्रिया में कितने चरण है? तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में 5 चरण होते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा गया सामूहिक वाचन के प्रकार है, सामूहिक वाचन क्या है? तो समूहवाचक है, एकल वाचक है, या फिर अनुवाचक है, तो ये सारे ही हो जाएंगे, तो यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा सीखे हुए ज्ञान को स्थायी रूप देना है, तो आपको जो है सीखा हुआ ज्ञान है उसको स्थायी देना, तो आप क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं? तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उसका जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इनका बी ऑप्शन अभ्यास का कार्य प्रति बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भावना और विचारों को एक दूसरे के साथ बांटना क्या कहलाता है? तो आसान है, भावना विचारों को समझ रहे हैं हम लोग, तो संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन है, बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राचीन भाषा का क्या नाम है? मूल भाषा को कहा जाता है। फिर पूछा किसी क्षेत्र में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोजन, पता है एक से एक अधिक भाषा जो है बहुभाषिता, एक भाषी का एक भाषा का, दो भाषा दो भाषा का, बहुभाषी का बहुत से ज्यादा, तो एक से ज्यादा पूछा गया, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विचार विमर्श के गठन क्या है? शिक्षक या विद्यार्थी समस्या, सारे हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विचार विमर्श विशुद्ध रूप से एक सामाजिक कार्य है, कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपका जॉनसन का है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। संप्रेषण में बाधक तत्व क्या है? संप्रेषण में जो बाधक संवेग भावना भी हो सकते हैं, पारिस्थितिक संदर्भ भी, वातावरण भी हो सकता है, तो इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा शिक्षण को उच्चतम व्यवसाय प्रक्रिया माना जाता है, तो ये किसने कहा? डेविस ने कहा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत आपको पता है, मूल प्रवृत्ति यानी कि बेसिक नीड, तो अभिप्रेरणा की बात करते हैं, मैस्लो की बात होती है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यवहारिकता क्या है? व्यवहारिकता क्या है आपके? व्यावसायिकता, सॉरी व्यवसायिकता क्या है? प्रोफेशन, क्रियात्मक पक्ष से, भावात्मक से, सभी हो जाएंगे, तो यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण युक्तियां पूछी गई हैं, तो शिक्षण युक्तियां होती हैं, क्या होती हैं? शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों तरीके की होती हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र कब स्थापित किया गया? वैसे तो हम 1986 में पढ़ते हैं, तो उससे पहले जो है आपके जो एनईपी जो है हम बात करते हैं, तो वो जो आई थी वो 1968 में, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन संप्रेषण चक्र में शामिल है? तो संप्रेषण चक्र में आप देख सकते हैं कौन कौन शामिल नहीं पूछा गया है। तो चैनल भी होता है, रिसीवर भी होता है, प्रेषक भी होता है, सेंडर रिसीवर चैनल, लेकिन समय का कोई होता ही नहीं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं पूछा था। फिर पूछा क्रोध प्रबंध कौशल के प्रबंध का उदाहरण क्या है? तो क्रोध की बात करें तो क्रोध कब हो जाए? जब आपका तनाव होगा, तो तनाव होगा तो क्रोध का प्रबंध हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अशाब्दिक संचार के रूप में अध्ययन करता है, तो ये क्या है? अब देखिए अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल में क्या होता है? हैबिटस भी होता है, शरीर की भाषा भी होता है, इशारे भी होता है, छंद शास्त्र भी होता है, तो इसके जो है ऑप्शन, ये क्वेश्चन जो है आपका रॉन्ग है, ठीक है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। इसके मार्क्स आपको अगर किसी ने लगाया है तो सभी को इसके मार्क्स मिलने वाले हैं, और नहीं लगाया तो नहीं मिलेंगे, तो इसका जो ऑप्शन है ही नहीं है कोई, सारे ही अशाब्दिक हैं इसमें। फिर पूछा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या बनाता है? भाषाओं में बाधक बनता है? नहीं। अन्य भाषाओं को सीखने में धीमा करता है? बिल्कुल नहीं। बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्रदान नहीं करने देता? निपुणता होती ही गलत है। तो भाषा संज्ञानात्मक रूप से समझ बनाने में, तो यानी कि आप जो है इसको एलिमिनेट ऑप्शन से भी करते तब भी हो जाता है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अंत्यक्रिया प्राणी विश्लेषण में प्रत्येक वर्ग के लिए कितना समय दिया था? बिल्कुल एग्जैक्ट जो 3 सेकंड का दिया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मौन आसन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, साइलेंट रीडिंग, ठीक है, ये बताई थी, इंसेंटिव रीडिंग और एक्सटेंटिव रीडिंग। मौखिक भाषा के सुधार का साधक क्या है? तो ड्रामा, प्रतियोगिता, चर्चा, ये सभी हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर पूछा इनमें से कौन स्थूल गतिक सोशल है, यानी कि ग्रॉस मोटर? एक तो होता है फाइन मोटर,
फाइन मोटर, एक होता है ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर क्या होता है, हमारी जो मांसपेशियां बहुत ही कम यूज होती है उसको फाइन मोटर कहते हैं। ग्रॉस में जिसमें सबसे ज़्यादा हमारी ज़्यादा मांसपेशियां यूज करने लगे हम लोग, तो वो ग्रॉस मोटर। तो इसमें देखिए सुई में धागा डालना, तो एक हम छोटी सी इतनी सी उंगली का यूज कर रहे हैं, तो ये फाइन मोटर हो गया। लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना, वो छोटा सा आप यूज कर रहे हैं। धागे में मोती पिरोना, ये भी आप छोटी सी मसल का आप यूज कर रहे हैं। लेकिन फुटबॉल को ढकेलना, आप जो पैर को और पैर से जब मारते हैं तो आपके बॉडी के और भी पार्ट्स यूज करते हैं, तो सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, तो इसका मतलब आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल में वादक है, तो वादक है। तो अब ये कह रहे हैं, तो कौन सा वादक है, ये नहीं होगा आपका अनुपूरक चिंतन, पहला इसका आंसर हो जाएगा एनालॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, फिर पूछा उच्च प्राथमिक स्तर में प्रशिक्षण कौशल विकसित करने का, तो अब देखिए यहाँ पर जो अवसर है उच्च प्राथमिक तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बताइए उच्च प्राथमिक यानी कि अपर प्राइमरी में वर्णमाला पढ़ने की क्षमता विकास करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, तो प्राइमरी में ही हम सीख जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन नहीं होगा। कुछ लोग सी लगा रहे हैं लेकिन सी नहीं होगा आपका। इसका जो बी ऑप्शन बिल्कुल होगा, कठिन व्यक्ति पढ़ने की क्षमता का विकास। ठीक, फिर पूछा है शिक्षा को मुख्य भागों में बांटा गया, तो शिक्षा को 3 भागों में आपको पता है, एक तो औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, 3 प्रकार के हो जाएंगे। फिर पूछा गया है बताइए किस सिद्धांत के द्वारा बालक में रुचि का विकास होता है, कौन सा सिद्धांत है जो रुचि पैदा करता है, तो सभी हो जाता है। प्रेरणा से भी रुचि आती है, रुचि से भी आता है, क्रियात्मक, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए, तो जर्मन में खोला गया, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक की समस्याओं को हल करने के लिए दायित्व होता है, किसका होता है, शिक्षक का, प्राचार्य का, प्रबंध मैनेजर का, सभी का हो जाएगा, तो डी ऑप्शन। ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के तत्व दिए, अगर ब्लूम के पक्ष पूछे 3 थे, लेकिन ज्ञानात्मक पूछा है यानी कि संज्ञानात्मक की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है, तो इसमें 6 थे। ठीक है, ज्ञान, कंप्रेंशन, इसी तरह से सिंथेटिक, एनालिसिस, इवोल्यूशन, इसका 6 है। शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा, तो ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठ्यवस्तु, पाठ्यवस्तु में प्रस्तुत करने की शैली कहलाती है, तो क्या कहलाती है, शिक्षण युक्तियां कहलाती है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा प्रक्रिया में प्रवृत्ति होती है, तो कैसी होती है, कलात्मक भी होती है, वैज्ञानिक भी, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर निःशुल्क और बाल विकास बाल शिक्षा अधिनियम कब पारित किया, तो पहले ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4 अगस्त 2009 में। ठीक है, मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में दी जाती है, तो मध्यकाल जो था हमारे पास, मध्यकाल में जो है आपने मकतब में जो मदरसे मकतब में दी जाती थी, और उच्च जो है उसमें मदरसे में दी जाती थी, तो उसमें जो फारसी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निषेधात्मक शिक्षा कौन करता है, रूसो बात करते हैं नेगेटिव एजुकेशन की, और रूसो किससे रिलेटेड थे, प्राकृतिकवाद से थे, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एजुकेशन ऑफ मैन की रचना किसकी है, फ्रॉवेल की है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और लास्ट आपका क्वेश्चन है ब्रेल लिपि का जन्म कहाँ हुआ था, तो ब्रेल लिपि का जो फ्रांस में हुआ था। तो ये थे आपके बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर की, मेरी तरफ से बिल्कुल एग्जैक्ट है, आप इसको मिला लीजिए और आपको पता चल जाएगा आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और आपकी जो है कितनी हेल्प मिली है, आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अपने सभी आंसर चेक कर पाएँ। थैंक यू।